हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग है मेरे स्कूल ट्रिप के बारे में, तो एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस साल की ट्रिप बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और ये है मेरे स्टूडेंट्स। तो आप देख ही सकते हो कि कितने ज़्यादा खुश है, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है ट्रिप पे जाने के लिए। तो हम महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से हम जा रहे हैं सीधा उदयपुर के लिए। तो रात में 10 बजे के अराउंड हम लोग निकल गए थे और ओवरनाइट की जर्नी करके हम लोग मॉर्निंग में पहुंच गए उदयपुर। तो ये है आदेश्वर जैन धर्मशाला, उदयपुर में है ये। और यहीं पे हम 3 दिनों के लिए रहे थे। काफ़ी नीट एंड क्लीन धर्मशाला है। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस बार ये जो ट्रिप थी ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी बिकॉज़ हमारा ट्रिप का बजट बहुत ज़्यादा कम था और 4 दिन के लिए राजस्थान ट्रिप लेके जाना, वो भी ओनली 4200 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग फूड, स्टे एंड ऑल एंट्री फ़ीस। तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट सब कुछ आसानी से हो गया। तो पहले दिन मॉर्निंग में फ्रेशन अप होके हम चले गए उदयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले हम गए सिटी पैलेस। तो ये है रॉयल सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ की एंट्री फीस है 300 रुपीज़ और स्टूडेंट के लिए है यहाँ पे 150 रुपीज़। तो पूरा सिटी पैलेस घूमने के लिए हमें 2 से 3 घंटे लग गए और उसके बाद हम चले गए लेक पिचोला। तो लेक पिचोला सिटी पैलेस के नज़दीक ही पड़ता है। तो यहाँ पे बोट राइड्स भी होते हैं, बट हमने ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स थे और हमने इसलिए कोई भी राइड या कोई भी ऐसे एडवेंचर एक्टिविटी कुछ भी नहीं किया। बस थोड़ा यहाँ पे बैठे, सनसेट देखा और उसके बाद हम चले गए करनी माता टेम्पल, जो कि वो भी पास में ही पड़ता है। तो करनी माता टेम्पल जाने के लिए आपको रोपवे से जाना पड़ेगा और रोपवे की जो टिकट है वो है 110 रुपीज़। और उसके बाद आप पहुंच जाते हो सबसे सुंदर और शांत जगह, जो कि है करनी माता टेम्पल। तो हमने यहाँ पे दर्शन लिए और आराम से यहाँ पे सनसेट एंजॉय किया और उसके बाद हमने यहाँ से उदयपुर का पूरा 360 डिग्री का जो व्यू है वो देखा और बहुत सारी मस्ती की। और उसके बाद हम चले गए वापस से रोपवे से नीचे। तो जिस दिन हम उदयपुर गए थे उसी दिन अयोध्या में राम लल्ला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और उसी की धूम पूरे उदयपुर में थी। तो रास्तों पर बहुत ज़्यादा रश थी। पूरे रास्तों को दिवाली की तरह सजाया गया था। हर तरफ पटाखे, रोशनी, झगमगाहट, बहुत ही सुंदर सजाया था उदयपुर को। नाचते गाते, मस्ती में झूमते हुए कब हम धर्मशाला पहुंच गए पता ही नहीं चला और बस जाते ही सारे सो गए क्योंकि दूसरे दिन जाना था हमें चित्तौड़गढ़। तो डे 2 हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के रास्ते हम बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे। तो सारे बच्चे नाच रहे थे, हमने म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया था बस में। और ये हमारी गर्ल्स और ये है हमारे प्रकाश भैया जो नागिन डांस कर रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, इसलिए हमने अपनी बस को नीचे पार्किंग एरिया में पार्क कर दिया और वहाँ से ऑटो रिक्शाज हायर किए जो अभी हमें पूरा फोर्ट घुमाएंगे। और सबसे पहले हम गए थे मीराबाई के मंदिर। तो मीराबाई का जो ये मंदिर है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की भी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और पास में है सूर्य मंदिर, तो महाराणा सांगा ने ये बनाया था।
यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ही शूट किया था। सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद हम गए कीर्ति स्तंभ, और ये है रानी पद्मावती का जौहर कुंड। यहीं पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। पहले यहाँ नीचे कुंड हुआ करता था, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो वहाँ से फिर हम गए रानी पद्मावती के पैलेस। तो ये है रानी पद्मावती का पैलेस। ये वही जगह है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था, और ये जगह आपने मूवी में तो देखी ही होगी। तो यही वो जगह है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को देखा था। तो सारे सीन आपने मूवी में तो देखे ही होंगे। और उसके बाद हम चले गए उदयपुर रिटर्न, और रास्ते में हम गए थे बड़ी लेक। तो यहाँ पे थोड़ा देर रुके और उसके बाद हम चले गए अपनी धर्मशाला वापस। तो जाकर थक गए थे इसलिए सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आज उदयपुर में हमारा तीसरा दिन है और हम जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। और सनराइज़ देखने के लिए बाहुबली हिल्स से बेटर जगह कोई हो नहीं सकती। तो ये है बाहुबली हिल्स। यहाँ पे हमने नीचे अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया, और अभी हम स्टूडेंट को साथ लेकर जा रहे हैं बाहुबली हिल्स के ऊपर। तो 30 मिनट का हाइक कर कर आपको ऊपर जाना होगा, लेकिन जो व्यू आपको मिलेगा ना वो वर्थ इट है। बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ से आपको बड़ी लेक का व्यू देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा जब हम छोटे थे और अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ किया करते थे। माउंटेन्स, रिवर एंड सन है, तो वही एग्जैक्ट सीनरी यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं आंगी रिसोर्ट, जहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे हम सज्जनगढ़ फोर्ट। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये रिसोर्ट। तो ये सज्जनगढ़ फोर्ट के पास ही है। तो छोटा सा रिसोर्ट है, और जिस धर्मशाला में रुके हैं ये उन्हीं का रिसोर्ट है। रिसोर्ट काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे अभी हमारे स्टूडेंट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये है हमारे प्रिंसिपल सर जो खुद ही खाना परोस रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे पेट भर के खाना खा सके। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस रिसोर्ट के ऑनर से और उनके स्टाफ से, जिन्होंने 3 दिन से हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा और बहुत ज़्यादा अच्छी मेहमान नवाजी की। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, और ये है सज्जनगढ़ फोर्ट की पार्किंग एरिया। और यहाँ पे सारे सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आपको टिकट काउंटर से टिकट कलेक्ट करके फिर उन्हीं के व्हीकल हमें ऊपर तक लेके जाते हैं। फिर जब हमारा फोर्ट देख के हो जाए तो उन्हीं के व्हीकल हमें रिटर्न पार्किंग एरिया में ड्रॉप करते हैं। तो बस, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अब हम जा रहे हैं, और ये है हमारे बच्चे। तो ये है सज्जनगढ़ फोर्ट, और यहाँ से आपको उदयपुर का 360 डिग्री व्यू देखने मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। तो अंदर का मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी थी, सो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो बस ये कुछ व्यू पॉइंट है। सज्जनगढ़ फोर्ट अभी हमारा देखकर हो गया है, तो वहाँ से अभी हम जा रहे हैं मोती मगरी।
मोए मोए नहीं करोगे? टीचर को मिलो, टीचर को मिलो। तो सज्जनगढ़ से सीधा हम आए मोती मगरी और अभी हम जा रहे हैं मोती मगरी के अंदर। तो सबसे पहले हम जाएंगे वीर भवन। तो वीर भवन एक्चुअल में एक म्यूज़ियम है जहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के जितने भी राजा महाराजा थे, रानियाँ थी, उन सब के पोर्ट्रेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और जितने भी फोर्ट्स है यहाँ पर उनके मिनिएचर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे विज़िट किया और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। तो जैसे ही वीर भवन के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे महाराणा प्रताप जी का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है और उसी के आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें एक दो उन्होंने ऐसे पॉइंट बना के रखे जहाँ से आपको लेक का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी भी होते हैं बट हमने कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ की नहीं क्योंकि हम स्टूडेंट के साथ आए हैं। तो बस हमें बस दिखाना था कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में बताना था, तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को लेके आए। तो बच्चे अभी काफ़ी थक गए थे इसलिए अभी हम इनको गार्डन में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लेके आए हैं। और बाजू में ही फतेह सागर लेक है, यहाँ पे सनसेट हो रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे हमारे बच्चे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल भी है तो बच्चों को भूख लग जाती है इसलिए हमने यहाँ पे इनको बिठा दिया ताकि उनको जो भी कुछ खाना है वो खा सके। तो बस इस तरह से डे 3 भी हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं कल। तो आज है हमारे ट्रिप का लास्ट दिन और आज हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। तो आज लास्ट दिन था इसलिए हमने उदयपुर को अलविदा किया और निकल गए कुंभलगढ़ के लिए। तो आपको आपकी जो भी कार वगैरह होती है उसको पार्किंग में आपको पार्क करना होता है और वहाँ से आपको ये जो जिप्सीज़ होती है ना वो आपको ऊपर तक लेके जाती है, उनका अलग से चार्ज होता है। तो उस तरह से हमने जिप्सी हायर किए और बस ये ओपन जिप्सी में बहुत एंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीनिक है और एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि पूरा वो जंगल सफारी का जो फील है ना वो उनको यहाँ पे आ रहा था। तो हमने भी बहुत मज़ा किया और वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। पूरे रास्ते चिल्लम चिल्ली करके गए थे सारे बच्चे। सो लेट्स गो। तो ये है यहाँ का एंट्री गेट और यहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। तो हमने क्या किया ना कि स्टूडेंट की पेयर बना दी ताकि हमें मैनेज करना आसान हो जाए। तो बस अब हम जा रहे हैं फोर्ट के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा पुराना फोर्ट है। तो राणा कुंभा ने इसको बनाया था। 1459 में ये फोर्ट बनाया गया था जो राणा कुंभा ने बनाया था। और जो वीरों की वीर जिनको कहा जाता है महाराणा प्रताप जी, उनका जन्म भी इसी फोर्ट में हुआ था। तो इस फोर्ट की और एक विशेषता है, आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो पता ही होगा, तो वो दुनिया में सबसे बड़ी वॉल है। और जो सेकंड लार्जेस्ट वॉल है 36 किलोमीटर की, वो इस फोर्ट के अराउंड बनी गई है। इसलिए इस फोर्ट को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये है कुंभा पैलेस और ये है जहाँ पे राजा कुंभा रहा करते थे। तो अब ये बादल महल और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया गया है, मतलब वहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और ये है उसका टेरेस्ट एरिया जहाँ पे अगर हम गए थे टेरेस पर। तो यहाँ से पूरा कुंभलगढ़ का आपको व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर। यहाँ से पूरे अरावली हिल्स और सब कुछ इतना बहुत सुंदर दिखता है। ये जगह भी उन्होंने बंद कर दी है, तो वहाँ पे नीचे हम नहीं जा सकते, सिर्फ टेरेस पर जाना अलाउड है। तो मैं अभी आपको टेरेस का व्यू दिखाती हूँ
और यहीं से आपको पूरी वॉल भी दिखेगी। तो ये है वो वॉल जो 36 किलोमीटर में बनी गई है अरावली हिल्स में, ये पूरी वॉल। तो इधर की साइड भी ये देखो, ये वाली तो पत्थरों में बनाई गई थी ये वॉल। तो बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से, अभी देखकर रिटर्न जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम भी हम बस जिप्सी के राइड एंजॉय करते हुए नीचे जा रहे हैं। बच्चे काफ़ी खुश थे इस जगह को देख के। तो सबसे ज़्यादा अगर हमें 4 दिन में कोई जगह पसंद आई होगी तो वो था कुंभलगढ़ फोर्ट। और तो ये है हमारे लास्ट डे का डिनर, और बस यहाँ से अब हम जाएंगे घर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।